हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप न्यूज़ एंड अपडेट्स। दोस्तों, आज का ये वीडियो है जिसमें आपके साथ मैं शेयर करूंगा बिगनर गाइड पार्ट 2 के बारे में। एंड कल का जो लास्ट वीडियो था इसमें आप सभी के साथ मैंने शेयर किया था इथेरियम ERC20 टोकन्स, वॉलेट एंड उसके एड्रेसेस के बारे में। एंड अक्सर हम लोग एयर ड्रॉप में ERC20 एड्रेस का, ERC20 वॉलेट्स का ही क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में आपको बताया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हमें एयर ड्रॉप से कोई टोकन रिसीव होता है और वो कभी एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो वहाँ से उसको ट्रेड करके कैसे हम लोग डिपॉजिट एंड विड्रॉ करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा। ये बिगनर गाइड है न्यूबीज पर्सन्स के लिए, तो आप लोग अगर नए हो तो ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कोई एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था और एयर ड्रॉप का टोकन आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, इसको आप लोग कैसे चेक करोगे, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जो ट्रस्ट वॉलेट हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली एयर ड्रॉप के लिए, जैसे कि ये ट्रस्ट वॉलेट है। एंड अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो कंप्यूटर के लिए माईथर वॉलेट या फिर मेटामास्क वॉलेट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इन सब के बीच में कंपैरिजन करके भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन सा इनमें से अच्छा होता है, ईजी टू यूज़ होता है। ठीक है, बाकी सब तो अच्छे ही होते हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन ईजी टू यूज़ कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमारे वॉलेट में कौन कौन से टोकन रिसीव हुए हैं इसके बारे में। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले आपके इथेरियम के वॉलेट की जो आपने एयर ड्रॉप में यूज़ किया था। अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करा था तो यहाँ पर आपको इथेरियम पर जाना है, रिसीव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इथेरियम का एड्रेस मिल जाएगा। अगर आप मेटामास्क का यूज़ कर रहे हो तो मेटामास्क आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने मेटामास्क का एड्रेस मिल जाएगा। एंड कल मैंने आपको बताया था etherscan.io के बारे में। कल मैंने इस वीडियो में आपको etherscan.io के बारे में बताया था, जो कि इथेरियम का एक्सप्लोरर है। तो ये इथेरियम का एक्सप्लोरर है और अभी जो आपने एड्रेस कॉपी किया है उस एड्रेस को आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे एंड इसको आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके इथेरियम के वॉलेट में जब आप ERC20 टोकन्स पर क्लिक करेंगे तो कौन कौन से टोकन आपके वॉलेट में करंटली मौजूद हैं। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये टोकन कौन कौन से एक्सचेंजेस पर लिस्ट है, वाकई में लिस्टेड है भी या नहीं है लिस्टेड। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों 2-3 तरीके होते हैं कि ये आप कैसे पता करें कि कोई टोकन है, कोई भी एयर ड्रॉप आपने ज्वाइन किया है तो वो किसी एक्सचेंज पर अभी लिस्ट हुआ है, कहीं पर वो ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका सबसे पहला तरीका है कि आप लोग जाइए सबसे पहले और इनके जो टोकन के प्रोजेक्ट वाले हैं इनके वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से इनके टेलीग्राम ग्रुप में जाइए। ठीक है, आपने एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था तो जाहिर सी बात है आपने इनका टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन किया होगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पर इनके एडमिन से जाके पूछिए कि ये टोकन कहीं पर लिस्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो एडमिन आपको बता देगा कि वो लिस्ट हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन ओरिजिन का जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी लिस्टेड है काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पर, सभी लोग जानते हैं। तो आप लोग कॉइन मार्केट कैप पर जाकर सर्च कर सकते हैं ओरिजिन का टिकर नेम, ये है शॉर्ट नेम इसका जिसको हम बोलते हैं टिकर नेम। तो इस नेम को आप यहाँ पर सर्च करेंगे OGN, तो यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, इसके बारे में पहले ही अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं। तो ये टोकन कॉइन मार्केट कैप पर लिस्टेड है और ये कौन कौन से एक्सचेंजेस पर ट्रेड चल रहा है ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा और इनमें से कौन सा बेस्ट एक्सचेंज है। देखिए अभी ये बाइनेंस पर लिस्टेड है और ब्लैक्सी पर लिस्टेड है, काफ़ी अच्छी खासे एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। तो बाइनेंस की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो बाइनेंस बेस्ट एक्सचेंज है इन सब के मुकाबले। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात रही ये जो टोकन है इसको आप लोग कैसे ट्रांसफ़र करोगे बाइनेंस एक्सचेंज पर। अगर आप PC यूज़ करते हो तो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ये टोकन आपके मेटामास्क में एज अ कस्टम टोकन एड्रेस को यहाँ पर ऐड कराना पड़ेगा, या फिर अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हो तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है ये मैं आपको बताता हूँ। ये टोकन है, ठीक है, और मेटामास्क में ये अभी ऐड नहीं है तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि यहाँ पर ये मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, मैंने इसको हाइड कर दिया अगेन। तो सबसे पहले जो टोकन आपको रिसीव हुआ है उसके लिए आप लोग देखेंगे अपने टोकन की, जैसे जो टोकन आपको मिला है टोकन के नेम पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर क्लिक करने से आपको इस टोकन की सभी डिटेल के बारे में पता चल जाएगा। इसकी वेबसाइट क्या है और इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड इसके एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं मेटामास्क में जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ऐड टोकन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद कस्टम टोकन पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर उसको पुट करूँगा। इसके बाद इसकी सिंबल एंड इसका डेसिमल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ एंड ऐड टोकन पर क्लिक कर देता हूँ। तो इससे मेरा ये जो बैलेंस है वो यहाँ पर शो करना पड़ेगा। यही डिफरेंसेस है माईथर वॉलेट में, मेटामास्क में और ट्रस्ट वॉलेट में।
जो अभी सारा काम मैंने यहाँ पर मेटामास्क पर किया है, ये काम मुझे ट्रस्ट वॉलेट में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रस्ट वॉलेट में जो भी टोकन हमें रिसीव होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी लिस्ट में यहाँ पर शो करने लगते हैं। अगर यहाँ पर भी किसी वजह से वो शो नहीं करता है तो आप लोग यहाँ पर प्लस के बटन पर जाइए और इसमें भी हम लोग कस्टम टोकन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर ऐड किया। लाइक ऐड कस्टम टोकन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालूंगा, ठीक है। एंड नाम में आप लोग नाम डाल सकते हैं, लाइक इसका नेम है ओरिजिन, तो ओरिजिन नेम नाम आप लोग डाल सकते हैं, नाम कुछ भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिंबल में आपने सिंबल डालना है, ये इसका सिंबल है। डेसिमल नंबर में आपने डेसिमल नंबर डालना है, ये है इसका डेसिमल नंबर, ओके। ऐसा करने से अगर आप क्लिक करेंगे डन पर तो ये टोकन है जो आपके यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे टोकन्स हैं जिसको अभी ऑफ किया हुआ है, बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं तो उनको आप लोग यहाँ पर अनेबल भी कर सकते हैं। लाइक सोलाना है तो ये अभी डिसेबल था, इसको मैंने अनेबल कर दिया तो ये लिस्ट में यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। लेकिन अभी बैलेंस नहीं है तो जीरो यहाँ पर शो करेगा। तो ट्रस्ट वॉलेट की खास बात यही है कि यहाँ पर जो टोकन्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, आपको कस्टम टोकन ऐड कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाई चांस अगर वो टोकन यहाँ पर शो नहीं करता तो आपको कस्टम टोकन ऐड कराने की जरूरत पड़ती है, जिसका तरीका मैंने आपको इसमें बता दिया है, ओके। और इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। लाइक अभी ये जो टोकन है ओजीन टोकन मेरे ये है मेटामास्क वाले इथेरियम के वॉलेट में, ओके। अब मैं इसको सेंड करता हूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट के वॉलेट में तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड ट्रस्ट वॉलेट से फिर मैं इसको सेंड करूँगा बाइनेंस एक्सचेंज के डिपॉजिट एड्रेस पर, ओजीएन के डिपॉजिट एड्रेस पर। तो ये सब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग कैसे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो अभी जो टोकन है मेरे मेटामास्क में है और मेटामास्क में मैंने यहाँ पर इसको कस्टमली टोकन को एज अ ऐड कर लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ एज अ एग्जांपल कि मैं इसको ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करता हूँ। तो इसके लिए मैं ट्रस्ट इथेरियम का एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लूँगा, रिसीव पर क्लिक करूँगा एंड ये जो एड्रेस है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं इस एड्रेस पर सेंड करूँगा। तो वो एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया है एंड मैं यहाँ पर अपने बैलेंस पर क्लिक करता हूँ उसमें एंड यहाँ पर सेंड के बटन पर क्लिक करता हूँ और जो मैंने एड्रेस लिया है वो मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। एंड इसके बाद जितने टोकन मुझे सेंड करने हैं तो मुझे सारे टोकन सेंड करने हैं, सब पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप टोकन की ट्रांजेक्शन करते हैं किसी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में तो वहाँ पर आपको कुछ फीस देनी पड़ती है एज अ ट्रांजेक्शन फीस, ठीक है। और ये फीस हम मैनेज कर सकते हैं, लाइक हमारे कितने डॉलर की फ़ीस हमें लग रही है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि मैं अगर एवरेज स्पीड से सेंड करता हूँ जिसमें टाइम मेरा यहाँ पर ज़्यादा नहीं लगेगा सेंड होने में, तो यहाँ पर $0.5 करीब मुझे यहाँ पर देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड अगर मैं एडवांस पर जाता हूँ और इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ, लाइक मैं थोड़ा GVI प्राइस को, थोड़ा सा गैस प्राइस को थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 30। तो मुझे बता रहा है कि अराउंड 17 मिनट के आसपास मुझे वेट करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा और इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ तो अराउंड एवरेज वही आ रहा है, $0.5 के आसपास मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा एज अ फीस। तो इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन फीस है पहले के मुकाबले थोड़ी इंक्रीज़ हो चुकी है एंड ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। तो अभी मुझे थोड़े ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, नहीं तो $1 के अंदर 2 से लेकर 3 ट्रांजैक्शन ईजिली हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ GVI 34 के आसपास ले ली है और गैस लिमिट को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 55,000 कर लेता हूँ, इतना सही रहता है, सभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। एंड सेव कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ एंड कंफर्म कर देता हूँ। तो ये मेरी ट्रांजेक्शन अब यहाँ पर प्रोसेस में है और जैसे ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है जो टोकन्स हैं वो मेरे आ जाएंगे ट्रस्ट वॉलेट में और ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करेंगे। इवन मैंने उसको अभी कस्टम टोकन को ऐड भी नहीं किया। यही खास बात है दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट की कि यहाँ पर टोकन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट में आ जाते हैं जब भी वो आपके वॉलेट में रिसीव हो जाएंगे। अगर वो नहीं होते हैं रिसीव किसी वजह से तो आप लोग कस्टम टोकन को ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर स्टेप करके दिखाए थे। तो अभी यहाँ पर मेरा जो स्टेटस है वो पेंडिंग दिखा रहा है और मैं अगर ट्रांजैक्शन देखता हूँ कि कितना टाइम यहाँ पर लगेगा एग्जैक्टली, तो मैंने इस एरो पर क्लिक करा। यहाँ पर एरो पर क्लिक करने के बाद मैं अपनी ट्रांजैक्शन देख सकता हूँ और यहाँ पर करीब 1 मिनट का समय मुझे बताया जा रहा है। तो 1 मिनट में ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये ट्रांजैक्शन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ सीधा यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करके देखता हूँ, पता चल जाएगा ये अगर इसमें आए होंगे ऑटोमेटिकली, अगर नहीं आए होंगे तो मुझे इसको कस्टमली ऐड कराना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसको अभी ऐड भी नहीं कराया और ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करने लगे। तो यही डिफरेंसेस हैं मेटामास्क में, माई ईथर वॉलेट में और ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में ऑटोमेटिकली डिटेक्शन हो जाता है जबकि वहाँ पर हमें कस्टमली टोकन्स को ऐड करना पड़ता है अपने वॉलेट के अंदर। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ट्रस्ट वॉलेट ईजी टू यूज़ है, जिससे आप लोग न्यूबीज़ लोग के लिए काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। और न्यूबी एंड ओल्ड है सभी के लिए अच्छा है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग करेंगे इसको एक्सचेंज पर ट्रेड। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको एक्सचेंज पर डिपॉजिट। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग देखते हैं कि कोई टोकन लिस्ट हुआ है या नहीं हुआ।
सबसे पहला वे होता है कि आप उसको कॉइन मार्केट कैप पर जाकर चेक करें कि वहाँ पर वो लिस्टेड है कि नहीं है। तो यहाँ पर उसका नाम सर्च कर सकते हैं। मार्केट पेयर में जाके आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से एक्सचेंजेस पर वो ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा आप लोग उनके टेलीग्राम के ग्रुप में जाइए जो भी प्रोजेक्ट है, और उनके एडमिन से जाकर आप लोग पूछ लीजिए, या फिर उनके ट्विटर के हैंडल पर थोड़ा सा आप लोग अपडेट रहिए, वहाँ पर न्यूज़ आती रहती हैं, उनके थ्रू भी आपको पता चल जाता है। एंड जो भी मैं आपको अपडेट्स देता हूँ या बताता हूँ कि ये टोकन वहाँ पर लिस्टेड है, किसी एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो मैं भी इसी तरीके से पता करता हूँ। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं बाइनेंस एक्सचेंज को कर लेता हूँ लॉगिन, एंड लॉगिन करने के बाद ये एक्सचेंज कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। क्रिप्टो मार्केट में जितने भी एक्सचेंजेस हैं सबका जो इंटरफेस होता है सबका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता। सभी एक्सचेंजेस के अंदर वॉलेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या फिर स्पॉट वॉलेट का, या फिर असेट्स के नाम से थोड़े बहुत नाम के चेंजेस होते हैं, लाइक वॉलेट, असेट्स, स्पॉट वॉलेट और अकाउंट वॉलेट, इस तरह से अलग अलग नाम से थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सब में थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं वॉलेट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जितने भी कॉइन्स हैं बाइनेंस एक्सचेंज पर उन सबकी लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। यहाँ से मैं पेज को चेंजेस कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ OGN, ठीक है, जो मैंने अभी मेरे पास मेरे वॉलेट में है OGN, ठीक है। अब ये आ गया ओरिजिन यहाँ पर। अब मैं इस पर डिपॉजिट पर क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ से जो मुझे एड्रेस मिला है इस एड्रेस पर मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू वहाँ पर इसको सेंड करूँगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा यहाँ पर जो डिटेल दी होती हैं उनको आप लोग रीड कर लीजिए, जैसा कि बताया गया है यहाँ पर कि इस एड्रेस पर ओनली आप लोग OGN को ही सेंड करना और किसी दूसरे टोकन को सेंड नहीं करना। अगर आप करोगे तो हो सकता है वो लूज़ हो जाए और वो आपको वापस ना मिले। तो जो टोकन दिया हुआ है, जो कॉइन दिया हुआ है, उसको ओनली उसी के एड्रेस पर सेंड करते हैं। उल्टे सीधे कॉइन अगर आप एक दूसरे के एड्रेस पर सेंड कर दोगे तो उससे कुछ बात नहीं होगी और नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस एड्रेस को मैं जाता हूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट में, OGN पर क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पर सेंड पर मैं क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पर जो एड्रेस है वो यहाँ पर मैं डालूंगा। एड्रेस मैंने यहाँ पर दे दिया है। टोकन की क्वांटिटी मैं सभी टोकन यहाँ पर सेंड करना चाहता हूँ। नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं सेट करूँगा थोड़ा ट्रांजेक्शन फ़ीस को, कि यहाँ पर कितनी ट्रांजेक्शन फ़ीस मुझे देनी पड़ रही है। तो यहाँ पर फ़ीस पर जैसे कि सेटिंग का बटन आपको दिख रहा है, मैं सेटिंग के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर GVI प्राइस को मैं थोड़ा सा यहाँ पर कम कर दूंगा, या फिर इतने ही रहने तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको 31 के आसपास कर देता हूँ, या 30, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको कर दिया है, एंड सेंड के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ और ये कंप्लीट हो जाएगा, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये 2-3 मिनट का टाइम इसमें लग सकता है, ठीक है। एंड ये इसके बाद हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखिए, जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके पास इथेरियम में एज अ इथेरियम कुछ आपके पास होने ज़रूरी हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर $0.66 के इथेरियम पड़े हुए हैं जो कि मेरी ट्रांजेक्शन फ़ीस में काम आ रहे हैं। तो ऐसे ही कम से कम 2 से लेकर $3 के इथेरियम आप लोग वॉलेट में हमेशा डाल के रखिए, जो कि आपके फ्यूचर में जब भी कोई आप ऐसे टोकन को ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पर आपके ट्रांजेक्शन करने के लिए हमेशा वो काम आएंगे, ठीक है। एंड अगर आप न्यू भी हो, बिल्कुल न्यू पर्सन हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका बिल्कुल ज़ीरो अकाउंट है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पेशेंस रखिए। एंड जब तक आपको कोई फ्री में प्रॉफिट नहीं मिल जाता और उससे आपकी अर्निंग नहीं होती, तब तक आप थोड़ा वेट करिए। एंड जब भी कोई टोकन आपको प्रॉफिट देगा एंड आपको उसको विड्रॉ करना है, आपके पास कुछ फीस नहीं है, तो हमारी कम्युनिटी में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं। एंड अक्सर मैं भी ज़्यादातर लोगों की ट्रांजेक्शन फ़ीस देने के लिए हेल्प कर देता हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक्सचेंज से इथेरियम को बाय कर लें $10-15 के, एंड वो हम लोग कैसे बाय करते हैं, कैसे डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा उसके बारे में, ओके। तब तक के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था अभी, जैसे कि माई ईथर वॉलेट के बारे में। माई ईथर वॉलेट ये है, ये हम पीसी पर इसको एक्सेस करते हैं और इसको आप लोग डायरेक्टली अपनी प्राइवेट की के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपने जैसे कि अगर मेटामास्क अपने इंस्टॉल करके रखा है तो मेटामास्क के थ्रू भी आप लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा मेटामास्क यहाँ पर लॉगिन है और मैं एक्सेस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं MEW कनेक्ट या फिर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या हार्डवेयर वॉलेट के थ्रू मेरे को मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, सॉरी सॉफ्टवेयर पर नहीं, मैंने यहाँ पर क्लिक करना है MEWCX पर। यहाँ पर ऑप्शन दिया है मेटामास्क और डैपर का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक्सेस माय वॉलेट पर क्लिक करता हूँ और ये मेरे मेटामास्क के थ्रू लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी टोकन्स होंगे यहाँ पर ये भी ऑटोमेटिकली शो करेगा कि मेरे वॉलेट में कौन कौन से टोकन पड़े हुए हैं, उनका ऑटोमेटिक यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। लेकिन माई ईथर वॉलेट पीसी पर यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है और मोबाइल के लिए ट्रस्ट वॉलेट काफ़ी अच्छा है। तो ये सब डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। तो अभी दोस्तों मैंने ट्रांजैक्शन को देखा, ट्रांजैक्शन अभी भी पेंडिंग में है। एंड मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मोर डिटेल पर क्लिक करता हूँ, तो देखता हूँ कितना टाइम यहाँ पर लगेगा अभी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में।
तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने अभी देखा कि ये टाइम ज़्यादा यहाँ पर बता रहा है, और टाइम ज़्यादा 3 घंटे का समय क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर GVI प्राइस को कम लिया है। जो मेरी करंट GVI वैल्यू है, GWEI जो मैंने ली है वो 30 ली है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर 33 या 34 के आसपास मुझे करना पड़ेगा, तब जाके ये 2-3 मिनट के अंदर कंप्लीट होगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं अगेन वॉलेट पर जाऊँगा बैक, एंड यहाँ पर मैं अगेन ट्रांजेक्शन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर सेंड पर मैं क्लिक करूँगा, अगेन मैं एड्रेस डालूंगा, मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पर लूँगा, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पर जो सेटिंग का बटन है इस पर क्लिक किया, जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आ रही है प्राइस में उसको वही रहने दूंगा, एंड नाउंस पर मैं कर दूंगा यहाँ पर 0। नाउंस का मतलब है ट्रांजेक्शन नंबर, यानी कि इससे पहले जो मैंने ट्रांजेक्शन करी है उसके चक्कर में डिले हो रहा है ये, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगी तब तक मेरी ये 3rd नंबर की ट्रांजेक्शन है ये कंप्लीट नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले जो मैं अभी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इसको मैं कंप्लीट करूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा 0, और सबसे पहले जो मेरी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ये वाली ट्रांजेक्शन मेरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ सेंड पर क्लिक। तो दोस्तों किसी वजह से थोड़ा ये स्टॉप हो गया था, लेकिन मैंने इसको फिर से स्टार्ट करा, ट्रांजेक्शन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है, नाउंस 0 वाली। तो मैं मोर डिटेल पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों सक्सेस लिखा आ गया और ये मेरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये थोड़ी ही देर में 1 मिनट के अंदर मेरे बाइनेंस वॉलेट में आ जाएंगे। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बाइनेंस वॉलेट की तरफ, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो डिपॉजिट हिस्ट्री है इसको मैं रिफ्रेश कर लूँगा और देखते हैं यहाँ पर कितनी देर में ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 OGN यहाँ पर आ रहे हैं, कन्फर्मेशन चल रहा है। जैसे ये कन्फर्मेशन 12 के बराबर हो जाएगी तो मेरी ये ट्रांजेक्शन, मेरी जो 15 OGN है इस वॉलेट में आ जाएंगे और जो बैलेंस है वो यहाँ पर शो करेगा। अब मैं इसको जाकर ट्रेड कर पाऊँगा एंड जो प्रॉफिट है उसको USD में कन्वर्ट कर पाऊँगा। तो दोस्तों ये तरीका जो हो गया ये है कैसे हम लोग डिपॉजिट करते हैं। विड्रॉ करने का भी मेथड बिल्कुल सेम ही होता है कि जब आपको विड्रॉ करना होता है, लाइक हम वॉलेट में जाते हैं तो यहाँ पर आप विड्रॉ करोगे, तो किसी भी कॉइन को विड्रॉ करना है लाइक आपको, तो जैसे कि मुझे यहाँ पर BNB कॉइन है इसको विड्रॉ करना है, तो मैं इस पर विड्रॉ पर क्लिक करूँगा एंड जो मेरा विड्रॉ वाला एड्रेस होगा BEP2, यानी कि BEP2 का मतलब है BNB कॉइन की ब्लॉकचेन। तो जो ट्रस्ट वॉलेट में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ट्रस्ट वॉलेट है, अगर मुझे इसको ट्रस्ट वॉलेट में रिसीव करना है तो ट्रस्ट वॉलेट का जो BNB का एड्रेस है वो मैं यूज़ करूँगा, ओके। तो यहाँ पर BNB है, इस पर मैं जाता हूँ एंड रिसीव पर क्लिक करता हूँ। इसका जो मुझे एड्रेस मिलता है इसको मैं कॉपी करूँगा एंड इस वाले एड्रेस को मैं डालूंगा यहाँ पर। इससे ही क्या होगा, ये जो टोकन है, ये कॉइन है मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आ जाएगा। तो विड्रॉ करने का भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है। अब बात रही दोस्तों कि हम लोग इसको ट्रेड कैसे करेंगे, तो अभी हम वेट करते हैं यहाँ पर एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि OGN जैसी रिसीव हो जाता है, तो मैं इसको बताता हूँ कि कैसे ट्रेड करना है। वैसे तो दोस्तों ये सब चीज़ें सिंपल हैं और आप में से जितने भी पुराने लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे तो उनको समझ लग रहा होगा कि मैं क्या शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये जो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं जानता हूँ काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ न्यूबीज़ पर्सन के लिए हैं जिनको नहीं पता कुछ भी, और जो हमारे डिस्कशन ग्रुप में आके इसके बारे में पूछते हैं काफ़ी, लेकिन उसके बाद भी उनको नहीं पता चल पाता, इसलिए ये वीडियो उनके लिए बनाना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये ट्रांजेक्शन दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा सीधा स्पॉट में एंड क्लासिक पर मैं क्लिक करता हूँ। इससे क्या होगा, एक्सचेंज यहाँ पर एक्सप्लोर हो जाएगा और एक्सचेंज पर जितने भी कॉइन्स हैं सब वहाँ पर वो दिखाई देंगे, और जिसको मैं सिलेक्ट करके अपने हिसाब से ट्रेडिंग करने के लिए स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और अब आप देख सकते हैं BTC के पेयर में हूँ मैं, और BTC के पेयर में यहाँ पर मैं सर्च करूँगा OGN, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं इसको फिएट में जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे USDT के पेयर में भी मिल जाएगा। तो अगर आप छोटी मोटी जो अर्निंग करते हैं तो उसको आप लोग कोशिश करें कि USD में ही कन्वर्ट करके रखें, क्योंकि बिटकॉइन में छोटी मोटी अर्निंग करके रखना डिपेंड करता है दोस्तों आपके ऊपर। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बिटकॉइन में आप होल्ड करते हो तो बिटकॉइन वॉलेटिलिटी होती है, कभी ऊपर या कभी नीचे हो सकता है, तो उसमें जो आपकी डॉलर वाइज वैल्यू है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। और अगर आप USDT में करते हो तो जितना आपने अभी लिया है उतना की उतना ही रहेगा। तो लाइक ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप BTC में भी इसको सेल कर सकते हैं या फिर आप इसको USD में भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप लोग इसको रख सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो टोकन है इतनी रेट के हिसाब से मैं अगर इसको सेल करता हूँ, ठीक है, तो मुझे $2.75 यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन मैं अगर इसको सेल करने की कोशिश करूँगा तो अभी ये सेल नहीं होगा, क्योंकि बाइनेंस पर जो मिनिमम ट्रेड है, मिनिमम ट्रेड का अमाउंट $10 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये जो मैं टोकन सेल कर रहा हूँ ये करीब इतने होने चाहिए कि जो $10 के आसपास वर्थ करें। तो आप देख सकते हैं एटलीस्ट 10, ठीक है, मस्ट बी एटलीस्ट 10, यानी कि $10 के आसपास ये कहना चाह रहा है।
तो यहाँ पर दोस्तों जस्ट मैंने ये जो प्रोसेस आपको दिखाया है ये एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया है। ये जो $2-3 की हमें कभी कभी एयर ड्रॉप के थ्रू प्रॉफिट मिलता है, तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि अक्सर कि कहाँ पर आपको सेल करना है। ये तो जस्ट बाइनेंस पर मैंने इसको ट्रांसफ़र करके दिखाया जस्ट आपको एग्जांपल के लिए। अदरवाइज ओजीएन जो अगर आपके पास थे ऑलरेडी, जैसा कि हम लोगों ने इसका एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था, 15 टोकन हमें मिलने थे, उस समय इसकी $5 वैल्यू वर्थ कर रही थी, अभी इसकी वैल्यू है $3 के आसपास। तो आपको अगर इनको सेल भी करना होगा और अपना प्रॉफिट निकालना होगा तो किसी आप दूसरे एक्सचेंज पर ट्राई करेंगे जहाँ पर इसकी मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू कुछ भी ना हो। तो जस्ट जो बाइनेंस का एग्जांपल है ये जस्ट मैंने आपको एज अ प्रैक्टिकल के तौर पर करके दिखाया है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप लोग जो हमारा एस्क्रो ग्रुप है इसमें आके ट्रेडिंग कर सकते हैं। लाइक $2-3 के जो कॉइन होते हैं आपके पास, वो आप किसी दूसरे पर्सन को सेंड कर सकते हैं, उसके बदले में वो पर्सन आपको डॉलर देगा और इससे क्या होगा, आपको एक्सचेंज पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा एस्क्रो ग्रुप है जो कि लिंक आपको हमेशा इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है साथ ही साथ। तो यहाँ पर भी आके आप लोग किसी को बाय सेल कर सकते हैं। ये ग्रुप हम लोगों ने बेसिकली इसलिए बनाया है जैसे कि एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट क्रिएट हो, और इसके टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लिखे हैं, उनको आप लोग फॉलो करते हैं तो 100% यहाँ पर ट्रस्टेड ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट होगी। इस वीडियो में दोस्तों जो मेरा आपको समझाने का मकसद था वो ये मेन मकसद था कि आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे जब आपको कोई टोकन मिलता है तो उसको आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, एंड कैसे आप लोग उसको विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ का सेम टू सेम यही फंक्शन होता है, यही स्टेप रहते हैं जो अभी हमने डिपॉजिट के लिए यूज़ करे थे, वैसे ही विड्रॉ के लिए रहते हैं। तो होपफुली आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। एंड इसके अलावा दोस्तों आपकी कोई और डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, लाइक सपोज दैट कि आपने टोकन सेल करा, ये टोकन आपने किसी एक्सचेंज के थ्रू सेल करा या मेरे थ्रू सेल करवाया या फिर किसी दूसरे पर्सन के थ्रू सेल करवाया, तो बदले में आपको मिलेगा तो डॉलर या फिर बिटकॉइन या फिर उसके बदले में आपको इथेरियम भी मिल सकता है, ट्रोन कॉइन भी मिल सकता है, कुछ भी आपको मिल सकता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको ये जो कॉइन मिल गए, इसके बाद इन कॉइन्स के थ्रू आप लोग जो आपके जो डॉलर में या INR में या आपकी नेटिव करेंसी में जो भी आपकी प्रॉफिट होगी उसको आप लोग बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉ करेंगे, इसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लेंदी हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना ज़रूरी था, जितने भी न्यू पर्सन हैं, न्यूबीज़ हैं, न्यू कमर्स हैं, और जिससे कि उनको भी इस सब चीज़ों के बारे में पता चले। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही है, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और न्यू एयर ड्रॉप्स के साथ और न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।